रिमार्क्स हमेशा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे पहले अगर आपने 3.2 का इंट्रो नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ आप इसका इंट्रो देख लीजिए। दूसरी बात, देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ब्रिलियंट हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है कि वो ना मेरी कॉन्सेप्ट को देखें, क्योंकि वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ना मैं एक्चुअली मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। अगर आपको सब समझ में आता है ना, तो आप एक काम करिए, आप ना इस वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट पढ़िए। तो मैं फर्स्ट कमेंट में बताऊंगा आपको कि आपको एग्जैक्टली किस पॉइंट पे स्किप करना है, जहाँ से मैं क्वेश्चन करना शुरू कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं कंसेप्ट डिस्कस करूँगा। कंसेप्ट जब डिस्कस हो जाएगा तो उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली मैंने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन इजीली हो रहा है तो आप स्किप करिए, क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत आई ना करने में, तो फिर आप ना मेरी बात मानिए, स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट को भी देखिएगा। अब हम कर रहे हैं 3.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, और चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। दिस इज द क्वेश्चन, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। अब देखो, मुझे इतनी उम्मीद है कि आपको ये तो पता होगा पेन क्या होती हैं और पेंसिल क्या होती हैं। देखो, ये तो हो गए हमारे पेन, एंड दिस वन इज़ आर पेंसिल। जब हम छोटे थे तो एक ना मिसकंसेप्शन था, मतलब हम सुनते थे ये जो पेंसिल को जो हम छीलते हैं ना, तो उसके जो ये निकलते हैं, वेस्ट निकलते हैं, इनसे रबड़ बनती है। तो हमारे टाइम में ना बहुत से बच्चे इसको ट्राई भी करते थे। तो दिस इज़ आर पेन एंड दिस इज़ पेंसिल। क्वेश्चन में वो बोलते हैं कि 5 पेंसिल हैं और 7 पेन हैं, वो आपको 50 रुपए के मिलते हैं। मज़ा आ गया ना। 60 रुपए का ना, तो वो मिलता है पायलट पेन। अगर आप अच्छा वाला यूज़ करोगे ना पायलट पेन, तो वो मिलेगा 60 रुपए का। पर भैया इन्होंने बोला है तो हम मान लेते हैं। अब हम मानते हैं सबसे पहले कि जो पेंसिल की कॉस्ट है ना, वो हमने x मान ली। एक पेंसिल की कॉस्ट, 1 पेंसिल की कॉस्ट हमने x मान ली, और 1 पेन की कॉस्ट हमने y मान ली। अब फर्स्ट पार्ट है 5 पेंसिल। अगर एक पेंसिल x रुपीज़ की है तो 5 पेंसिल कितने की होंगी, 5x रुपीज़ की। 7 पेन, अगर एक पेन y रुपीज़ का है तो 7 पेन कितने के होंगे, 7y रुपीज़ के। और आपने कितने रुपए पे करे, आपने 50 रुपीज़ पे करे जब आपने इन दोनों को साथ में लिया। दूसरी इक्वेशन, जब हम 7 पेंसिल और 5 पेन एक साथ लेते हैं, एक पेंसिल x रुपए की, 7 पेंसिल 7x रुपीज़ की, प्लस एक पेन y रुपीज़ का, 5 पेन 5y रुपीज़ के। और आपने कितने रुपए पे करे, आपने 46 रुपीज़ पे करे। देखो, अगर आपने इंट्रो देखा है तो आपको इतना पता होगा, ये A1 होता है, ये B1 होता है, ये A2 होगा, और ये B2 होगा। अगर हम, हालांकि ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट अगर हम देखते हैं तो A1 अपॉन A2 कितना है, 5/7, और B1 अपॉन B2 कितना है, 7/5। और हम यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। तो इसका मतलब जो लाइंस बनेगी ना, देखो इसको भी जब मैं बनाऊंगा, किसी भी लीनियर इक्वेशन को जब मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूँ तो लाइन बनती है। तो अगर मैं इन दोनों लाइन को बनाऊंगा ना, तो ये लाइन कहीं ना किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी, और जब ये लाइन किसी ना किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी तो इनका एक सॉल्यूशन तो पक्का आएगा। ये हमने इंट्रो में कवर किया था, लेकिन जो इसके बाद के क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे ऐसे ही हैं। तो मैंने आपको जस्ट एक बता दिया है कि हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, बट ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वो जस्ट मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। इनके 2 ग्राफ बनेंगे
और ग्राफ बनने के बाद क्या है, हम देखेंगे हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन कहाँ पर आया है। अब दो रास्ते हैं, या तो आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, या फिर एक काम करिए, मैं जानता हूँ कि आप शेर हो, और अब हम चलेंगे शिकार पे। किस क्वेश्चन के शिकार पे? सेकंड क्वेश्चन के शिकार पे। तो सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, बहुत सारा प्यार। अब हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखो 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन है। जब इनको हम साथ में परचेज करते हैं ना, वो ₹50 के होते हैं। हमने क्या माना, हमने बोला लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹X, कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹Y। अगर एक पेंसिल की कॉस्ट X रुपीज़ है ना, तो मुझे एक बात बताओ, 5 पेंसिल से कितनी होगी? 5X। अगर एक पेन की कॉस्ट Y रुपीज़ है तो 7 पेन की कितनी होगी? 7Y। और आपने टोटल रुपीज़ कितने दिए? 50 दिए। तो आपकी इक्वेशन 1 क्या बन गई? 5X + 7Y = 50। अब दोबारा बोलता है कि दोबारा हमने 7 पेंसिल परचेज करी और 5 पेन परचेज करे, और इनके हमने 46 रुपीज़ दिए। एक पेंसिल X रुपीज़ की, 7 पेंसिल 7X की, एक पेन Y रुपीज़ का, 5 पेन 5Y के, और टोटल रुपीज़ हमने दिए 46 रुपीज़। तो ये हमने दूसरी इक्वेशन बना ली। अब हम क्या करते हैं, हमको क्वेश्चन में साफ साफ बोला है इन्होंने, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में बोला है कि हमको ना इनके सॉल्यूशंस ग्राफिकली निकालने हैं, मतलब हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। 5X + 7Y = 50। यहाँ पे 7 प्लस में है, 7 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये नेगेटिव में हो जाएगा। 50 - 7Y। यहाँ पे X मल्टीप्लाई में है, इधर आके हम इसको डिवाइड में कर देंगे। आप चाहें तो Y को इधर हो सकते हैं, X को इधर ले जाएंगे। देखो कुछ फर्क नहीं पड़ना, आप कुछ भी करो, इसकी लाइन सेम बनेगी। आप कोई भी पॉइंट लो, जो आपका मन करे वो पॉइंट लो, पर लाइन वही बनेगी। अब देखो हमारे सामने ना, हम बहुत स्मार्टली वर्क करते हैं। 50 - 7Y / 5। देखो जितनी हम कोशिश करें ना, हम कोशिश करते हैं कि इसका आंसर इंटीजर में आए। इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4, ताकि हमको प्लॉट करने में आसानी रहे। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 7 की वैल्यू डालूंगा 1 तो कितना होगा? 7। 50 - 7 कितना होगा? 43। 43 / 5 यार बेकार, मज़ा नहीं आएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं y की वैल्यू रखता हूँ 5, 50 - 7 × 5, मुझे बताओ 7 × 5 कितना होता है? 35। भाई 7 × 5 कितना हो गया? 35। 50 - 35 कितना होगा? 15। 15/5, ये कितना हो गया? 3। तो देखो हमने इंटीजर में वैल्यू रखने के लिए ना, हमने इसको 5 पुट कर दिया और x की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब देखो 6 पे भी नहीं आएगा, 7 पे भी नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं y की वैल्यू 10 रख दूंगा ना, अगर मैं y की वैल्यू 10 रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? -7 × 10 - 70। 50 - 70/5, और ये कितना आएगा? -20/5। कितना हो गया? -4 हो गया। अगर x की वैल्यू -4 तब आएगी जब हम y की वैल्यू 10 रखेंगे। आप कुछ भी रख सकते हैं, आपका मन करे आप 1 रख दो, आपका मन करे आप 2 रख दो, आपका मन करे आप 3 रख दो, लेकिन मैंने पूरी की पूरी कोशिश करी है कि मैं यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है ना, मैं इंटीजर में लाऊं। देखो अगर मैं एक वैल्यू बताता हूँ, अगर मैं y की वैल्यू रखूँगा ना 0, आप ये भी रख सकते हो, बहुत सिंपल है। अगर y की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे क्या आएगा? 50/5। 50/5 कितना होता है? 10। आप चाहे तो इसकी ये भी वैल्यू रख सकते हैं। बेसिकली हमारा पर्पस ये होता है, जो भी हम ग्राफ पे प्लॉट करें ना, वो बहुत इजीली प्लॉट हो जाए। इसकी तो हमने निकाल ली है, जो x और y की वैल्यूज़ हमने
इस वाली इक्वेशन की निकाल ली। अब हम निकालते हैं इस वाली इक्वेशन का, 7x प्लस 5y माइनस 46। देखो हालांकि ना अगर मैं y को एक तरफ रोकता और 7 को उधर भेजता तो इजी बन जाता, ठीक है। देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x। फ़र्क कुछ नहीं है, आपका जो मन करे आप वैसे कर दीजिए, यहाँ से y और x की वैल्यू निकाल लो। लेकिन अब जब हमने ऐसे कर दिया तो हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं। यहाँ पे 5y प्लस में है, दूसरी तरफ जाए क्या होगा, नेगेटिव होगा, 46 माइनस 5y। यहाँ पे 7 मल्टीपल में है, दूसरी साइड जाए क्या होगा, डिवाइड में होगा। क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। मुझे कुछ ऐसा नंबर चाहिए जो 7 से डिवाइड हो जाए। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं y की वैल्यू डालता हूं 5, तो 5 कितना होता है, 25। 46 माइनस 25 अपॉन 7 कितना आ गया, 21 अपॉन 7 कितना हो गया, 3। x की वैल्यू कितनी आती है, 3। मैंने y की वैल्यू 5 डाली, x की वैल्यू 3 रखी मैंने। अब देखो मुझे ना बहुत मैंने ट्राई किया, मुझे समझ में कुछ नहीं आया, तो मैं एक काम करता हूँ यार, ज़्यादा दिमाग के लगाऊँ, मैंने y की वैल्यू 0 ही पुट कर दी। 46 माइनस 5 इंटू 0 क्या हो गया, 0 अपॉन 7। अब मैंने 46 को जब 7 से डिवाइड करूँगा ना, 7 6 42 4 0 पॉइंट आएगा, 7 5 35 5 0 एंड 7 7 जा 49। कितनी आ गई, x की वैल्यू अप्रॉक्स आ गई 6.57। देखा, मैंने बोला आप कुछ भी देख सकते हैं। अब मेरे पास ना यहाँ पे दो पॉइंट है, अगर मैं इसके पॉइंट के बारे में बात करता हूँ ना, तो इसका पॉइंट हो गया 3,5 और -4,10। और ये तो आपको पता ही है, पहले हम x लिखते हैं बाद में हम y लिखते हैं। इसके पॉइंट क्या है, 3,5 6.57,0। तो देखो हमारा जो काम चल जाएगा ना, वो मेनली चल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अभी मैं ग्राफ ना बना के ना, मैं यहाँ पे इसको आप ग्राफ एज्यूम करना, जो मैंने यहाँ पे लाइंस बनाई हैं, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। देखो मुझे इतनी उम्मीद है आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी ग्राफ वगैरह में। अगर यहाँ भी प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को आप नीचे कमेंट कर दो, मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। कोई आपको डाउट यहाँ मैं रहने बिल्कुल नहीं दूंगा। सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं 3,5। x की वैल्यू 3 यहाँ पर है, y की वैल्यू 5 यहाँ पर है। ये दोनों कहाँ पे मीट करते हैं, देखो इस जगह मीट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्या हो गया हमारा, 3,5। दूसरा है -4,10। x की वैल्यू -4 यहाँ पर है, y की वैल्यू 10 ये रही आपकी। तो ये कहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ पे मीट करेंगे। अब मुझे ये वाली लाइन चाहिए ना, कौन सी लाइन चाहिए मेरे को, फर्स्ट वाली लाइन। ये हो गई मेरी ये लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो देखो ये मेरी लाइन आ गई, ये वाली लाइन जो है। अब हम बात करते हैं दूसरी वाली लाइन के बारे में। दूसरी वाली लाइन है ये वाली, इसके दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, 3,5। तो देखो 3,5 तो आपका यही है, क्योंकि एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। और दूसरा पॉइंट क्या है, 6.57,0। 6.57 क्या होगा, 6 और 7 के बीच में कहीं पॉइंट होगा, 6.5 के आसपास। तो ये और y की वैल्यू 0 क्या होगी, हमेशा x एक्सिस पे होती है। ये दोनों पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिए। तो ये जो 3,5 है ना, ये हमारा सॉल्यूशन है। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 3 रुपये है और कॉस्ट ऑफ 1 पेन 5 रुपीज़ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो मैंने यहाँ पे सिंपली ग्राफ बना दिया, बट हमको बनाना कहाँ पर है, हमको यहाँ पे बनाना है। वो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था। तो मुझे लगता नहीं कि ग्राफ प्लॉट करना कोई इतना बड़ा इशू होगा। अगर इशू है
तो मेरे को बताओ, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिकॉर्ड करूँगा विद ग्राफ, लेकिन मुझे पता है आप मेरे शेयर हो, आपको इतनी छोटी मोटी प्रॉब्लम तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ग्राफ तो आप एटलीस्ट प्लॉट कर ही लोगे। तो आपके मन में दो क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो भाई, एक्स और वाई की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, लाइन हमेशा आपकी यही बनेगी। इस वाली इक्वेशन के लिए कोई भी वैल्यू पुट करो, लाइन आपकी हमेशा यही बनेगी इस वाली इक्वेशन के लिए। और हमने पहले ही देख लिया था कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका क्या आना था? यूनिक सॉल्यूशन आना था, वन सॉल्यूशन आना था, जो कि हमारा सॉल्यूशन आ गया है। कोई भी डाउट होना प्लीज़ यार कमेंट कर देना, ठीक है।